कोमल, 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 क्या हुआ कोमल को? क्या किया तुम लोगों ने? कोमल, आंटी हमने कुछ नहीं किया कोमल को। हाँ मम्मी, हम लोग वहाँ बैठ के कंचे खेल रहे थे और कोमल यहाँ पे कंचे खेल रही थी और अचानक से वो बेड पे गिर गई। मम्मी क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। जाके पानी लेकर आता रहा। हाँ। कोमल, 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 कोमल बेटा, बेटा उठो। कोमल, कोमल बेटा, कोमल, कोमल। सांस भी लो बीच बीच में। धसानी, क्या किया तुमने? सॉरी सर, एक्चुअली गिरने वाला ये समोसा था, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में चटनी ने अपनी कुर्बानी दे दी। I mean, मेरे हाथ से प्लेट फिसल गई। चुप चुप। मेरी फेवरेट लकी शर्ट थी ये। मीटिंग में क्या पहनकर जाऊंगा मैं? हाँ? सर आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं। मेरी शर्ट पे भी तो चटनी गिरी है। मैं मीटिंग में क्या पहनूंगा ये आप सोच ही नहीं रहे। वो जो शर्ट पहन कर आए थे वो कहाँ है? सर वो हमारे कपड़े तो ट्रैवलिंग के दौरान मैले हो गए थे, तो होटल में आते ही मैंने नीचे लॉन्ड्री में वॉशिंग और इस्त्री करने के लिए दे दिए। 15 मिनट में हमें मीटिंग में जाना है। प्रेजेंटेशन में क्या पहनकर जाएंगे हम? देखिए सर, टेंशन में मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अब आप ही कुछ सोचिए, मुझे भूख लगती है। ना नीचे जाऊं? ओह माय गॉड, इस हैंडल के अंदर का दरवाजा कहाँ है? ओह माय गॉड, मैं लॉक हो गया। ओह माय गॉड, सॉरी। वंदना भाभी, कोमल आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, आंखें कोमल, कोमल बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। ज्योति भाभी, आप लोगों की P4 प्रॉपर्टी बहुत है ना? हाँ आशा, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है। पता है हर्षद हमेशा कहते हैं कि जैसे ही हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में कोई भी 3 BHK फ्लैट खाली होगा ना, तो उससे पहले हम ही ले लेंगे। अच्छा भाभी, फ्लैट बाद में ले लेना, पहले कट्टी का ना कपड़ा ले लो। हाँ देखो तो कमार मार के यस पर छिन्नी जैसा हो गया कपड़ा। आशा, अरे ये कपड़ा ना मेरे जुहू के 6 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट वाले भैया ने मुझे गिफ्ट में दिया था, तो किसी की गिफ्ट को ऐसे फेंक थोड़ी ना सकते। तू एडजस्ट कर लेना। सच में बाबा, अब बड़े लोगों की ना बातें भी बड़ी बड़ी होती है बस। वैसे आशा, हाँ वंदना भाभी के घर पे कोई हंगामा हुआ था क्या? वो तुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? वैसे भाभी आपको कैसे पता चला? वो मैं लिफ्ट से मेरे घर की ओर आ रही थी ना, तो मैंने वंदना भाभी की आवाज सुनी, एकदम गुस्से वाली, तुझे डांट रही थी इसलिए। अरे वो मुझ पर गुस्सा नहीं हो रही थी वंदना वहीनी, वो उनका वीप और वॉशिंग मशीन बिगड़ गया था, तो उसका सारा गुस्सा ना मेरे ऊपर निकाला बस। वैसे वंदना भाभी मुझे बहुत पीप और प्यार करती है। वो तो है। मेरी बेटी कोमल आज वहीनी के घर पर है। अरे वाह, छुट्टी है ना उसको। हाँ। कोमल के ऊपर तो जान छिड़कती है वहीनी। हाँ कोमल, कोमल, रुक गई, कोमल ऊपर तो नहीं चली गई। शट अप यार, ऐसा मत बोल। मैं वो कोमल की सांस से रुक गई थी, इसलिए मैंने पूछा। मम्मी, कोमल ठीक तो हो जाएगी ना? अधरा प्लीज पैनिक मत करो, कोई पैनिक नहीं करेगा। कोमल को कुछ नहीं होगा, ओके?
मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ, पैनिक नहीं मचाना बिल्कुल भी। हाँ। वंदना भाभी, माय गॉड, ये राजेश वागले अपने घर में ये हैंडल, नॉब, नल सब सस्ती क्वालिटी के यूज करता है। इस घर में केवल परम पुण्य वंदना भाभी ओरिजिनल है। सॉरी वंदना भाभी, ये राजेश वागले एक नंबर का सस्ता और कंजूस निकला। मैं अभी परम पूजनीय वंदना भाभी को फोन करता हूँ और उस कंजूस सस्ता को राजेश वागले की पोल खोलता हूँ। फोन, मेरा फोन। ओह माय गॉड, थैंक यू। ओहो तक्कू भाई, क्या है? प्रणाम वंदना भाभी, मैं आपके बाथरूम में। अरे भाड़ में गया मेरा बाथरूम और तेल लगाने के आपका प्लम्बर। आप जहाँ है वहाँ अपने मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठिए और खबरदार मुझे दोबारा फोन किया तो। डॉक्टर मैं वंदना, वो मेरी मेड की बेटी घर आई हुई है। वो पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई, सांस नहीं ले पा रही है, बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही है उसे। वंदना जी, फिर तो मुझे पेशेंट को देखना होगा। ओके, मैं अभी वीडियो कॉल कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ डॉक्टर। आप मोबाइल लड़की के थोड़ा करीब लेकर जाइए। हाँ ये वो सांस नहीं ले पा रही, बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही है उसे। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, आप तुरंत इन्हें नजदीक के अस्पताल में लेकर जाइए। ओके थैंक यू डॉक्टर। ओके बाप रे। कोमल क्या हुआ? हाँ, बेहोश हो गई है। मम्मा ये क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गई? सखी अभी प्लीज पैनिक मत कर, कोई पैनिक नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। प्लीज मुझे तुम लोग का सपोर्ट चाहिए अभी, प्लीज। हाँ मम्मी, अब आपके साथ है। अथर्व, जल्दी नीचे जाकर ऑटो बुला। हाँ ऑटो बुला, डॉक्टर पे लेके जाना होगा। ये क्या कर रहे हैं? उसको उठा। विद्युत बेटा, ये पेपर था, दादाजी को दे देना, कहना कि बैंक के मैनेजर को देने, और खबरदार कोमल के बारे में कुछ भी बताया उनको, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे बेटा। प्लीज हाँ, बोलना मत कुछ भी। जा बेटा, तू हट। फोन ले ले। माय गॉड, लगता है ये तो किसी के आने जाने के कदमों की आवाज है। आई एम सॉरी वंदना भाभी। हेलो वंदना भाभी, अथर्व जी, उस बदमाश के आगे मैं जी क्यों लगा रहा हूँ? सखी बेटा, वंदना भाभी, राजेश भाई। उस संस्था को राजेश वागले तो घर में ही नहीं है। सखी जल्दी बेटा, कोमल कुछ नहीं होगा बेटा। ओह माय गॉड, लगता है ये लोग घर लॉक करके कहीं चले गए हैं। ओह माय गॉड, हेलो कोई है? मैं बाथरूम में लॉक हो गया हूँ। ओह माय गॉड, वंदना भाभी, लगता है फोन ही करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नो राजेश वागले। डोंट वरी सर, ये नहीं गिरेगा। अरे वाह, कियारा मैम का वीडियो कॉल आ रहा है। एक मिनट, हम जिस हाल में मीटिंग में जा रहे हैं ना, वो दिखा नहीं सकते कियारा को। वीडियो कॉल कट करो। बाप रे, रिसीव हो गया। मिस्टर दसानी, मैंने अल्फी फार्म फूड के मालिक मिस्टर हुज़ैफा से आप लोगों की मीटिंग फिर से कंफर्म कर ली। आप लोग कब तक पहुंच रहे हो? बस मैम समझिए, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग में पहुंच जाएंगे। ये क्या हुलिया बना रखा है आप लोगों ने मिस्टर वागले? What's happening? सर, मैम आपसे पूछ रही है। मिस्टर वागले, आप लोग इस हाल में P2P मैक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हो? काम डाउन कियारा मैम, ये आउटफिट हमने क्यों पहना है इसकी कहानी मैं बाद में बताता हूँ। अभी क्या 11 बज रहे हैं ना, मीटिंग के लिए भी पहुंच ही रहे, लेट हो जाएंगे। ओके बाय। बंद करो। बच गए। ओह गॉड, ये अल्फी फार्म फूड का कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से गया। मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग एक दिन मेरी कंपनी के कपड़े भी उतरवा के रहेंगे। ओह माय गॉड,
गॉड। पर पूछिए वरना अभी के घर की डोरबेल बज रही है और मैं उनके घर में मौजूद होते हुए भी उनके घर का दरवाजा खोल नहीं रहा हूं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? हाय है कैसी है मजबूरी, इस दरवाजे से उस दरवाजे की दूरी। अरे वाह, अरे वही दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? जाने दो, तब तक जोशीपुरा के घर का काम निपटाती हूँ। कोमल भी खेल रही होगी अच्छे से। ठीक है। ये कालूमल के कार्यकर्ता ना उनकी गिरफ्तारी पर जरूर हंगामा और तोड़फोड़ करेंगे। क्या हुआ? चल साथ में। चल बेटा, कोमल हाउस चल भैया। आशा भाई की बेटी कोमल को क्या हुआ? पता नहीं, उसको अचानक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राजनीति के मशहूर बाहुबली नेता कालूमल दुबे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते कालूमल दुबे के समर्थकों में जबरदस्त हलचल मच चुकी है। और हमें अभी अभी हमारे अज्ञात सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कालूमल दुबे का ब्लड शुगर 390 के ऊपर पहुंच चुका है और उनका लेटेस्ट ब्लड प्रेशर 200 से 320 तक दिखा रहा है। क्या ऐसी नाजुक मेडिकल कंडीशन में पुलिस बाहुबली नेताजी को गिरफ्तार कर सकती है? नेताजी की गिरफ्तारी और उनके हेल्थ बुलेटिन की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए आपकी अपनी हमारी न्यूज चैनल से। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर नेताजी की नौटंकी लगा रखी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राधिका रसगुल्ले खा के नेताजी ने ब्लड शुगर बढ़ा दिया होगा और ये हो गया ब्रेकिंग न्यूज। बाहर है भाई बाहर। चाय पिया। पर क्या रहे हो? ये सुनो राधिका, सुबह जो मुझसे गलती हो गई थी ना, उसे रेक्टिफाई करने के लिए हाउ टू रिपेयर ए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन रिपेयर करना इट इज सो इजी, यू नो। हे भगवान, मुझे ना आपको दिमाग रिपेयर करने की किताब लाकर आप ही को पढ़ने के लिए देनी होगी। राधिका, ऐसी किताब तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ऐसी कोई किताब मैंने लिखी नहीं अभी तक। फालतू जोक था। Is it so? दादाजी, वंदना आंटी ने आपको एक अर्जेंट काम सौंपा है। What? वंदना ने क्या बोला? वंदना आंटी ने कहा है कि आपको बैंक मैनेजर का अर्जेंट केवाईसी करना है, तो आप राजेश अंकल का आधार कार्ड लीजिए और पैन कार्ड ऑफिस जाइए, तो ये बैंक मैनेजर को सैलरी मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। बैंक मैनेजर की सैलरी का राजेश के आधार कार्ड का क्या आधार? विद्युत, बैठ जा, ले पानी पी। हाँ, अब ठीक से बता, क्या बोला बहू ने? वो दादी जी, वंदना आंटी ने आप लोगों को बताने से मना किया है। हाँ? राधिका, सुबह जो तुम ब्रेकफास्ट बनाना भूल गई थी ना, तो वंदना ना अंदर ही अंदर तुमसे नाराज है। नहीं, आपने उसकी वॉशिंग मशीन का वो नॉब तोड़ दिया था ना, उसकी वजह से। क्या? देख विद्युत, सच बता, तुझे ना अथर्व की फ्रेंडशिप की कसम, बता वंदना ने क्या कहा, बता। वो दरअसल मैं और अथर्वा कंचे से खेल रहे थे और अचानक से कोमल को पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। क्या? इसीलिए वंदना आंटी और सखी दीदी उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप लोगों को टेंशन हो जाएगी, इसीलिए वंदना आंटी ने आप लोगों को बताने से मना किया था। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तूने हमें बताया नहीं और हमने सुना भी। हाँ? याद है दादाजी, क्या? वंदना आंटी ने आपको अर्जेंट बैंक जाने के लिए कहा था और ये राजेश अंकल के डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने के लिए कहा है, वरना उनके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। हाँ, ऐसा कहा था वंदना आंटी ने। ठीक है, डोंट वरी बेटा, मैं सब कर लूंगा। बाय। बाय। थैंक यू। मुझे चिंता हो रही है, बेचारी कोमल की क्या हालत होगी। नहीं राधिका, चिंता की कोई बात नहीं, वंदना गई ना हॉस्पिटल, सब ठीक हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमें अज्ञात सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि बाहुबली नेता कालूमल दुबे की ब्लड शुगर 550 के ऊपर पहुंच चुकी है।
इस इमरजेंसी के चलते उनके कार्यकर्ता उनको अस्पताल में ले जाने की मांग को लेकर रास्ते पर उतर आए हैं। ओहो, ये नेता की ब्लड शुगर छोड़ो ना, ऊपर जाके देखते क्या हुआ। चलो। मुझे माफ कर देना आने वाले, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मजबूरी है। ओह माय गॉड। आशा, चिंता मत कर, हाँ सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं ना तेरे साथ। मौसी, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ है, पर ये वंदना भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहाँ गए सब लोग? डोंट वरी आशा, कोमल को कुछ नहीं होगा, वंदना उसके साथ है ना। हाँ। मौसी, आपके बच्चा भी है अरे ना? हाँ, आजा। ओह माय गॉड, लगता है लॉक खुला। हेलो, हाँ? दरवाजा खोलिए, मैं अंदर फंस गया हूँ। अरे बाथरूम में कौन है? मासी मैं हूँ, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सोवियत दर्शन हाई सोसाइटी। मासी प्लीज दरवाजा खोलिए। मौसी, ये बीप और बाबा अंदर क्या कर रहे हैं? आशा, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, खोल। हाँ। थैंक यू आशा, थैंक यू काका, थैंक यू मासी। डक्कू, हमारे बाथरूम में क्या कर रहा है? मासी, परम पूजनीय वन्ना भाभी ने मुझे बताया कि उनके बाथरूम का नल टूट गया है, तो उसे चेक करने के लिए मैं बाथरूम में घुसा और अंदर से लॉक हो गया। ओह माय गॉड। अरे तो अंदर जब गए थे तो नल रिपेयर करके आना चाहिए था ना। ये देखो अभी तक पानी बाहर जा रहा है। एक्सक्यूज मी काका, मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं बाथरूम का नल चेक करने के लिए अंदर घुसा था। वो तो राजेश वागले के डुप्लीकेट हैंडल की वजह से मैं अंदर ही लॉक हो गया। ओ, वैसे परम पूजनीय वन्ना भाभी कहाँ है? आशा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी बेचारी, तो वंदू से हॉस्पिटल लेके गई है। हॉस्पिटल? मौसी, क्या हो गए मेरी बच्ची कोमल को? ओह माय गॉड, कब कहाँ कैसे हुआ ये सब? मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ, मुझसे बिना पूछे वो कोमल बेहोश कैसे हो सकती है? अरे बस, मौसी, मेरे बच्चे को क्या हो गया? कहाँ गई मेरी, क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो विद्युत बता रहा था कि खेलते खेलते ना उसकी सांस अचानक अटक गई। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे जाना है ना, वो तिवारी कह रहा था कि वो वंदना उसे नंदादीप हॉस्पिटल ले गई है। डोंट वरी। रुको आशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हालांकि इस मेडिकल इमरजेंसी में राजेश वागले को वन्ना भाभी के साथ होना चाहिए, पर कोई बात नहीं काका मासी, मैं भी आपके सुपुत्र जैसा ही हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अरे आज्ञा क्या ले रहा है, जाना जल्दी से। ओके चलो, सबसे पहले मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी को फोन करता हूँ। आदमी है। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। कोमल, कोमल, बेटा, बेटा। कोमल, कुछ नहीं होगा तुझे? हाँ बेबी। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना, बच्चे की हालत बिगड़ रही है। अरे मैडम, आगे कोई मोर्चा है, इसलिए बहुत ट्रैफिक है। अरे बाप रे। जो कालूमल से टकराएगा, जो कालूमल से टकराएगा, जो कालूमल से टकराएगा, जो कालूमल से टकराएगा, कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी, कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी, जो कालूमल से टकराएगा, जो कालूमल से टकराएगा। प्लीज हट जाइए, प्लीज प्लीज रास्ता छोड़िए। अरे हटिए यहाँ से, रास्ता छोड़िए प्लीज। नेता लोगों को भी कोई काम ही नहीं, पूरा रोड ब्लॉक करके रख दिया है। आम जनता की कोई टेंशन ही नहीं है इन लोगों को, हटिए ना। मम्मा, मम्मा इस रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल पड़ता है। भैया भैया पीछे वाली गली से निकालिए ना। मैडम, ना हम पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, बीच में ही फंस गए, क्या करें मैडम अब? कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी, कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी,
कुछ नहीं होगा। पकड़ इसको। जो कालूमल से टकराएगा। बस कीजिए प्लीज। क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? पब्लिक की परेशानी की किसी को चिंता ही नहीं है। हाँ, धरना देना है, तमाशे करने तो प्लीज कहीं और जाकर करिए। इस तरह से रोड पे ट्रैफिक रोककर लोगों को परेशान करने का मतलब क्या है? अरे किसी की जान जा सकती है। तब से रिक्वेस्ट करी तो प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए, हट जाइए। बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना है, मर जाएगी वो, सांस नहीं ले पा रही है, तड़प रही है। लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ अपने नेता की गिरफ्तारी की पड़ी हुई है। हट जाइए अभी, सबके सब हट जाइए, नहीं तो देख लूंगी एक को। कोमल की तबीयत और बिगड़ रही है, चलो